हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फेस्टिवल्स का अभी ये मौसम चल रहा है और कुछ दिनों से मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के नहीं आ रहा था। चलिए, ऑल थिंग्स आर राइट एंड ब्यूटीफुल नाउ। एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, आपके एट हैंड है आरआरबी ग्रुप बी। ओके, 17 नवंबर से टेंटेटिवली इसके एग्जामिनेशंस अनाउंस हो चुके हैं, तो फटाफट जो है वो इसके लिए कुछ सीरीज में आपके सामने लेकर के आऊंगा। आरआरबी ग्रुप बी साइंस सीरीज जो है वो आपके सामने पेश है। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो इसी सीरीज में आपके सामने जो ये क्लास प्रस्तुत है। ओके, वंस अगेन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं, इनके वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। और इससे पहले कि हम इस क्लास की शुरुआत करें, आपको बताना चाहता हूं कि यहां से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस होती हैं, इनका पीडीएफ भी मैं आपको ऑफलाइन पढ़ने के लिए प्रोवाइड करवा देता हूं। और वो कहां पर मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाकर के आप ऑफलाइन क्लासेस को पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सफलता हमें तब मिलती है जब हम लगातार परिश्रम करते रहते हैं। ओके, मतलब बिना परिश्रम के सफलता आपको कभी नहीं मिलती। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए रात रात भर जाग करके हमें सपने देखने होते हैं। ओके, सोते हुए सपने तो हम देखते ही हैं, परंतु जाग जाग कर अगर हम सपने देखना प्रारंभ कर दें तो सफलता जो है वो हमारी कदम चूमेगी। ओके, इस चैनल से प्रोवाइड करवाई जाने वाली जो क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होती हैं। आप इस चीज को जानते हैं, क्योंकि पिछले 10-12-15 सालों का जो मेरा अनुभव है, ये मैं आपके सामने निचोड़ करके लाता हूं। ओके, और एक चीज और मैं बार बार आपको शेयर करता हूं कि आपको सिलेक्शन वही दिलवाएंगे जो खुद सिलेक्टेड हैं। तो बस आप पढ़ें उन्हीं लोगों से, मतलब आप हमसे पढ़ें, इस चैनल से पढ़ें, इसलिए कि सफलता हमें कैसे मिली थी, ये जो है वो मैं आपके सामने इन अनुभवों को साझा करता हूं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो तैयारी करते थे उस जमाने में कैसे कैसे मतलब किस तरीके से हम तैयारी करते थे, उस जमाने में जो है वो ऑफलाइन पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। कोई वैसे टीचर होते नहीं थे जो ऑनलाइन पढ़ाएं, परंतु अब आपकी किस्मत जो है वो हम सबों से, मतलब आपका जो है वो समय जो है वो अपग्रेड हो चुका है और आपको हम जैसे टीचर से पढ़ने का अनुभव, मतलब कि अवसर मिल रहा है। ओके, आई होप आप सारे बच्चे इस अवसर का लाभ उठाएंगे और अग्रिम शुभकामनाओं के साथ कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो, आप पढ़ाई करते रहें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ सीरीज मैं आपके लिए बना करके लाया हूं, प्रश्नों की श्रृंखला को। चलिए यहां से देखते हैं। बल का एसआई इकाई क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? क्या होता है बल का एसआई यूनिट? चलिए सेलेक्ट कर लें यहां से कुछ चीजों को और देखते हैं क्या कुछ। ओके, बल का एसआई इकाई क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? जूल, न्यूटन, वॉट और पास्कल। ओके, तो न्यूटन, बल का एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस मॉक टेस्ट को लेकर के आया हूं, ताकि आप बच्चों को पढ़ाई में बड़ी आसानी हो। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड छात्र हैं, दोनों जो है वो अब आसानी से इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकेंगे। और इनका डिस्क्रिप्शन भी मैं साथ साथ देता चला जाऊंगा, तो आप इन्हें देखें। ओके, तो बल का एसआई यूनिट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन। न्यूटन क्या है?
उत्तर बी जो है वो आपने देखा यहां पर बल जो है वो द्रव्यमान गुणित त्वरण। ओके, F इक्वल टू एम ए की जो है वो परिभाषा हमें यहां से मिलती है और इसका SI यूनिट जो है वो क्या है, व्हाट इज न्यूटन। ओके, तो आपने क्या देखा, बल का SI यूनिट न्यूटन और जो बल का जो परिभाषा है यानी कि द्रव्यमान को जो है त्वरण F को जो है वो F जो है वो क्या है, m और a को मास और एक्सेलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बल जो है वो प्राप्त होता है। और ये न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जो है वो हमें बल की परिभाषा मिलती है। ओके, नेक्स्ट, शून्य स्थान वैक्यूम में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? The speed of light in vacuum is approximately what? वैक्यूम में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो है वो प्रकाश की गति होती है। ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास। शून्य स्थान में वैक्यूम में प्रकाश की गति जो है वो 3.10 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो आप इन डिस्क्रिप्शन को भी देखते चले जाएंगे साथ साथ। ओके, ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ स्टैट्स। ओम का नियम जो है वो क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V इक्वल टू I इंटू R, ऑप्शन बी। ओके, न्यूमेरिकल्स भी इनके साथ साथ मैं न्यूमेरिकल्स भी लेकर के चलूंगा, अभी आप इसे देखें। ओके, तो V इक्वल टू I इंटू R, किसी चालक में जो है वो वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। ये जो है वो ओम का नियम है। ओके, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। विद्युत आवेश की इकाई क्या है फ्रेंड्स? कूलाम। ओके, आरआरबी के विभिन्न परीक्षाओं में साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं। इस एग्जामिनेशन में जो रिसेंटली अपकमिंग एग्जामिनेशन है आरआरबी ग्रुप डी, तो इसमें साइंस से पिछले बार में देखा गया था कि 20 से 25 क्वेश्चन, लगभग 25 क्वेश्चन थे। तो इस सेक्शन पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके, विद्युत आवेश की इकाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कूलाम। कूलाम है क्या फ्रेंड्स? कूलाम एक कूलाम में 6.242 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। ओके, तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा। आवृत्ति 50 हर्ट्ज की तरंग की का कालावधि क्या है? टाइम पीरियड ऑफ ए वेव विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज व्हाट? ये है 0.02 सेकेंड। ओके, द टाइम पीरियड ऑफ ए वेव विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज, आवृत्ति 50 यानी कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग की काल अवधि क्या होती है? तो 0.02 सेकेंड। बहुत ओके, 0.02 सेकेंड। तो निकालने का तरीका क्या होता है? टाइम आवृत्ति निकालने का T इक्वल टू 1/f। ओके, T इक्वल टू 1/f, एक 1/50। ओके, टाइम पीरियड निकालने की बात की जा रही है। तो जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.02 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को क्या कहते हैं? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड व्हाट? इसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ओके, विशिष्ट ऊष्मा क्या है फ्रेंड्स? विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक जो है वो ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसे ही कहते हैं क्या?
विशिष्ट ऊष्मा। ओके, तो आप इन सब चीजों पर भी थोड़ा ध्यान देते रहेंगे। नेक्स्ट, कार्य का एसआई इकाई क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? दैट इज वॉट। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं। नेक्स्ट, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज, अभी आपने देखा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विशिष्ट ऊष्मा जो है वो इसे कहते हैं। और व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह है H2O। ओके, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर के, और किसका निर्माण होता है फ्रेंड्स? वाटर का। ओके, पानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु जो है वो मिलकर के, और परमाणु अणु मिलकर के और H2O का निर्माण करते हैं। ओके, आई नो ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू के रस में पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन जूस? कौन सी? सिट्रिक एसिड। ओके, एसिड से बहुत सारे क्वेश्चंस। नींबू के रस में साइट्रिक एसिड होता है जो खट्टापन देता है। ओके, तो नेक्स्ट, कौन सा धातु जब विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड? ओके, जब धातु जो है वो एसिड के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है? ये गैस हाइड्रोजन गैस है। ओके, इसे हम निम्न समीकरण से जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है? धातु, ओके, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी, धातु प्लस HCl को जो है वो जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है, और H2 और L यानी कि हाइड्रोजन जो है वो गैस यहां से मुक्त होती है। कौन सा तत्व जो है वो नोबल, विच इज ए नोबल गैस? ओके, निम्न में से कौन सा नोबल गैस का उदाहरण है? ये क्वेश्चन ये होना चाहिए। ओके, तो कौन सा? ये हीलियम। हीलियम जो है वो एक नोबल गैस है। ओके, हीलियम ग्रुप 18 का जो है वो एक तत्व है, और ये जो है वो पूरी तरह से बाहरी सेल जो है वो इसकी निष्क्रिय है। ओके, इसीलिए ये नोबल गैस है। कोशिका का पावर हाउस कौन सा अंगक है? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? ओके, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये जो है वो रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन और बार बार इससे पूछा जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ATP का उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट, हृदय कितने कक्षों वाला अंग है? ओके, हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? इसमें 4 जो है वो क्या होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? क्या बोलते हैं उन्हें? मानव हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें 2 एट्रियम होते हैं, ओके, और 2 वेंट्रिकल कक्ष होते हैं। ये भी बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इज ब्लड? यह है हेमोग्लोबिन। ओके, ये एक प्रोटीन है, प्रोटीन का उदाहरण है, और इसका क्या काम है? हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन
जो है वो बांध कर ले जाता है और इसी के माध्यम से जो है वो पूरे बॉडी में ये जो है वो ऑक्सीजन जो है वो प्रसारित होता है। कौन सा तत्व धातु और अम्ल दोनों से प्रतिक्रिया कर सकता है? विच एलिमेंट कैन रिएक्ट विथ बोथ मेटल एंड एसिड? ओके, ये है कैल्शियम। ओके, कैल्शियम धातु और अम्ल दोनों के साथ प्रतिक्रिया करता है तथा बाद में क्या बनाता है? लवण और गैस जो है वो बनाता है। ओके, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ H2SO4? H2SO4 का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ओके, H2SO4 एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज अम्ल है। इसका उपयोग बैटरी, ओके, कहां कहां होता है? बैटरी में, उर्वरक में, रसायन उत्पादन और शोधन प्रक्रियाओं में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। इसे तेल से विभाजन और वाष्प संघनन द्वारा निर्मित किया जाता है तथा सल्फ्यूरिक एसिड अत्यंत चिपचिपा और जो है वो द्रव्यमानिक रूप से घनत्व वाला जो है वो द्रव्य है। ओके, प्रकाश का अपवर्तन किस घटना के कारण होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट occurs due to which phenomenon? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन और विसरण, स्कैटरिंग। ओके, तो ये अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के द्वारा ऑक्यूर होता है। देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इससे जो है वो उसकी गति बदलती है। एज एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हवा से पानी में प्रवेश जब करती है किरण तो मुड़ जाती है। ओके, अपवर्तन की वजह से हमें पानी में तैरती हुई वस्तुएं वास्तविक स्थिति से जो है वो भिन्न दिखाई देती है। ओके, जब आप देखते हैं कि पानी में जो हम कोई सिक्का डाल देते हैं या कुछ और भी वस्तु जब पानी में पड़ी रहती है तो देखने में ये जो है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखाई पड़ती है। ये अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के वजह से ही जो है वो संभव हो पाता है। ओके, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूडेड हो जा रहे हैं जो कोरिलेट करते हैं और एग्जामिनेशन में इसकी यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। ओके फ्रेंड्स, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? क्या काम होता है इसका? ऑक्सीजन का जो है वो परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? लाल ब्लड कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ओके, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में तथ्य क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ओके, जो फेफड़ों से शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है ना। इसके अतिरिक्त यह अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जो है वो फेफड़ों तक ले जाता है। ओके, आरबीसीज का यह कार्य शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए जो है वो क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करने का एक माध्यम बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन तथ्यों को आप अंडरमाइन करते चलें। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? इन विच ऑर्गेनल डज फोटोसिंथेसिस ऑक्यूर इन प्लांट्स? ओके, ये क्लोरोप्लास्ट में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और देखते हैं कुछ क्या क्लोरोप्लास्ट है क्या। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरे रंग के पत्तों और पौधों के अन्य हरे हिस्सों में पाए जाते हैं। यानी कि पौधों को जब आप देखते हैं, जो भी पौधे हरे दिखाई देते हैं, आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि वो क्लोरोप्लास्ट ही है। ओके, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो है वो क्लोरोफिल होते हैं और ये ग्रीन वर्णक के कारण जो है वो पौधों में यही होते हैं। यानी कि पौधे में जो हम हरे रंग दिखाई हमें देता है वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देते हैं और क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में जो है वो मौजूद रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ओके,
वंस अगेन एक क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज, ओके, और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह जो है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए आधारभूत ऊर्जा का जो है वो उत्पादन की एक प्रक्रिया है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हुए आपके 20 क्वेश्चंस और इनके विस्तृत व्याख्या। ओके, चलिए फिर से एक मतलब ये तो सीरीज चलती रहेगी अभी, और जीके और जीएस की क्लास भी जो है मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए लेकर के आता रहूंगा। साइंस और जीके जीएस की सीरीज आपको मिलती रहेगी क्रमशः अल्टरनेट, एक दिन बीच करके। ओके, तो इन सारे क्लास को आप देखेंगे, आप डेफिनेटली आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू विल गेट बेनिफिटेड। आप जब इन क्लासों को देखेंगे तो आपको जो है वो मतलब ये एक आपके लिए जो है एग्जाम बूस्टर का काम करेगा, ये जो सीरीज है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।